नमस्कार दोस्तों। जुलाई महीने में मकर राशि का जो स्वामी है शनि, वह आपके राशि के मतलब मकर राशि के तृतीय भाव में वक्री होने जा रहा है, जो कि अशुभ भाव माना जाता है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टम भाव है, जिसे हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं, वहां पर मंगल और केतु दोनों का जो भ्रमण है वह संपूर्ण महीने में होने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर एक बात काफी अच्छी है, शुक्र जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, वो आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करने जा रहा है। तो ये जो सभी ग्रह है और बाकी के जो भी ग्रह है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मकर राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। ध्यान रखिए, यह जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए टेस्टिंग पीरियड होगा। किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से बचना होगा, क्या करना होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद यह भी वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि के अष्टम भाव में मंगल और केतु भ्रमण करने जा रहा है और राशि का जो अष्टमेश है वो षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वो सही में आपके लिए टेस्टिंग पीरियड साबित होगा। बहुत सा स्ट्रेस, बहुत सा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर आ सकता है। ध्यान रखिए, ये जो बातें हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण ग्रह है जैसे कि शनि आपके तृतीय भाव में, मंगल केतु आपके अष्टम भाव में और जो रवि आपके षष्ठ भाव में है, वो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। बात यहाँ तक भी पहुँच सकती है कि जीवन का कुछ कर ले, लेकिन ऐसा निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये मान के चलिए कि आप इससे बाहर निकल रहे हो। क्योंकि जो शुक्र आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा संपूर्ण महीना, वो यहाँ यह मतलब यह जो सिचुएशन है इससे आपको बाहर जरूर निकालेगा। लेकिन भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। देखिए, आपकी जो राशि है वह शनि की राशि है, जिसमें जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी होती है, पेशेंस भी बहुत अच्छा देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए जो बातें हैं, यद्यपि अभी आपके विरोध में है, लेकिन धीरे धीरे जो बातें हैं वो आपके फेवर में जाएगी। खुद से जाके किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना, ये बातें जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य की जो परेशानियां, खास करके मेंटल जो स्ट्रेस है, मानसिक जो तनाव है, वो इस महीने में बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। तो खुद पर संयम रखना काफी महत्वपूर्ण है और आप इससे बाहर निकलोगे, कन्फर्म निकलोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री होने जा रहा है। राशि के द्वितीय भाव में राहु का भी भ्रमण है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि स्वयं के राशि में ही भ्रमण कर रहा है। अब ये आपके राशि का कर्मेश भी है या फिर दशमेश भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, षष्ठ भाव से यह सप्तम भाव में जाएगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपको आर्थिक स्तर के बारे में कुछ अनुभव जरूर मिलेंगे। उसी प्रकार सिर्फ यही बात है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो खर्चे हैं वो सही पर रखना, क्योंकि करीबन पिछले महीने से ये जो खर्चे हैं वो अनावश्यक हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो भूल कर भी किसी भी प्रकार की नई रिस्क नहीं लेना। अगर रिस्क लेते हो तो उसमें आप बुरी तरह से फंस सकते हो। देखिए, आज पर जो मंगल केतु अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं वो आपके लिए ट्रैप तैयार करेंगे। तो ये इस ट्रैप में नहीं फंसना है। जो भी आपका इनकम है उसी को लेकर आकर चलो, क्योंकि जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो आपको इनकम जो है आपकी बढ़ाएगा। जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में चल रहे हैं उससे आप बाहर जरूर निकलोगे। सिर्फ आपको ये जो बातें हैं उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के मामले में कि आपका जो गृह सौख्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर घर का जो पूरा जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहेगा।
घर का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक नहीं रहेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। घर का जो वातावरण है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। थोड़ा सा शांत स्वरूप होकर विचार करना है, क्योंकि जो बातें हैं वो मुझे पता है कि इस महीने में जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप राह देखते हो, अगर आप पेशेंस रखते हो, तो जो बातें हैं वो नॉर्मल भी हो जाएगी। उसी प्रकार जो लव लाइफ है उसके बारे में कहा जाए तो लव लाइफ जो है आपकी बहुत ही अच्छी चलेगी। मतलब अगर आप नई लव लाइफ तैयार करना चाहते हो, नए नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो भी जो बातें हैं वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। बिल्कुल चिंता ना करें। सिर्फ यहाँ पर शुक्र और हर्षल की जो युति होने जा रही है वो थोड़ा स्ट्रेस लेकर आ सकती है आपके रिलेशनशिप के मामले में। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी खुद के जो भी आप एफर्ट दे रहे हो, जो भी आप शिक्षा ले रहे हो, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना होगा। अगर ज़्यादा एफर्ट देते हो तो जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल चिंता ना करें। इस महीने में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी आपके डिसीजन हैं वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि के सप्तम भाव में बुध भ्रमण कर रहा है। 18 तारीख के बाद यह बुध वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि के सप्तम भाव में 17 तारीख के बाद रवि भी भ्रमण करने वाला है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ध्यान रखिए जो बातें हैं वो बहुत ही विरोध में जा सकती है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी डगमगा सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके पीछे का कारण आपका जो स्ट्रेस है, वो आपका जो टेंशन है वो देखा जाएगा। इसी वजह से जो बातें आप दोनों में जो है वो एक्सट्रीम पर जा सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कार्य क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिला के देखा जाए तो स्ट्रेस टेंशन मैनेज करना आपको इस महीने में आना चाहिए, क्योंकि यही जो बात है वो इस महीने में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो ग्रह योग है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को शुक्र और हर्षल की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, एक्सप्लोर हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। मतलब आप दोनों में ब्रेकअप होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बन रही है। ध्यान रखिए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, तो इसका भी स्ट्रेस थोड़ा देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को मंगल और केतु की जो युति है वो आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। संपूर्ण महीने में ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। जो मैंने बात शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्ट्रेस टेंशन आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि जो बातें हैं इसी मामले में थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि ये जो ग्रह योग है वो 21 तारीख को है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 18 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक देखा जाएगा। तो ये संपूर्ण 5-6 दिन है, इसमें जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसको लेकर आप अपने बहुत एक्सट्रीम पर निर्णय ले सकते हो। लेकिन जो बात मैंने कही कि इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आप इससे जो भी बातें हैं उससे बाहर ज़रूर निकलोगे, क्योंकि आपकी जो राशि है वह बहुत ही पेशेंस वाली राशि है और जल्दी से डगमगा नहीं देना, खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने के 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से वही बात होगी, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर फिर से जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर एक्सट्रीम पर जा सकती है। कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की 31 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छी होगी, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बिगड़े हुए रिलेशनशिप है वो फिर से नॉर्मल होने की संभावना थोड़ी अच्छी बन रही है। लेकिन ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए टेस्टिंग पीरियड होगा। जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन है वो एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। जो मंगल केतु की युति है वो इस मामले में आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगी। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना, किसी प्रलोभन के पीछे भी नहीं जाना, क्योंकि इस प्रकार के प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं लेकिन उससे आपको सक्सेस में नहीं मिलेगा। जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 10 तारीख को है, गुरु पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, और जो अमावस है वो 24 तारीख को है।
तो पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना, एक्सट्रीम पर नहीं जाना, निर्णय से थोड़ा सावधान रहना आवश्यक होगा और विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।